हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आईएएस। मैं हूं अदिति और मैं आज आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आई हूँ। बेसिकली क्या होता है कि जो एस्पिरेंट्स हैं उनको काफ़ी हद तक डाउट रहता है, कुछ ऐसे मिथ्स होते हैं, ठीक है, जो कि उनको बताए जाते हैं किसी ना किसी द्वारा या फिर उनके मन में ऐसे कुछ ख्याल रहते हैं। और यूपीएससी को रिलेटेड ना बहुत सारे मिथ्स बनाए गए हैं, बहुत ज़्यादा, कि ये करने से ये होगा, वो करने से ये होगा। तो इन सारी चीज़ों को, इन सारे मिथ्स को हम लोगों को तोड़ना है, क्योंकि देखिए हम जब तैयारी करते हैं तो तैयारी करने के टाइम पर क्या होता है कि बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हमारे दिमाग में आती हैं और बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो लोग हमें बताते हैं। अब उन चीज़ों को ख़त्म कैसे करना है या फिर कुछ ऐसे जो मिथ्स हैं जिनकी रियलिटी आज मैं आप लोगों को बताऊंगी, जिसके हिसाब से क्या होगा ना कि आगे को अगर आप लोगों के दिमाग में ऐसे कोई भी सेकंड थॉट्स आते हैं तो आप लोग ऑलरेडी प्रिपेयर रहेंगे कि नहीं, देखो ये सारी चीज़ें जो हैं वो मिथ्स हैं, ठीक है। और मिथ क्या होते हैं? ऐसी मन गढ़ंत चीजें जो लोगों के द्वारा कह दी गई, आप लोगों ने मान लिया कि अरे अगर हम इतनी सारी चीजें करेंगे तो हम ये यूपीएससी क्लियर कर पाएंगे। तो वो सारी चीजें आज मैं आप लोगों के सामने क्लियर करने वाली हूँ, ठीक है। तो आप लोग इस वीडियो को पूरे एंड तक देखो, सो दैट अगर आपके मन में या आपके सामने कोई भी ऐसा एक पॉइंट आपके ब्रेन में हो तो वो वहीं के वहीं खत्म हो जाए। ऑलराइट, चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। चलिए, सबसे पहला मिथ आ गया। देखिए, सबसे पहला मिथ यहाँ पे बात कर रहा है दैट यू नीड टू स्टडी फॉर 15 to 18 आवर्स डेली। अब यहाँ पे बात करी जा रही है कि आपको रेगुलरली 15 से 18 घंटे पढ़ने हैं, तभी जाके आप लोग यूपीएससी क्लियर कर पाओगे। रियलिटी अगर इस चीज की देखें तो देखिए एब्सोल्युटली नॉट, बिल्कुल भी कोई जरूरत ही नहीं है। माना कि ये बहुत बड़ा एग्जाम है, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम है, ठीक है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप एक दिन में 15 से 18 घंटे पढ़ लोगे। पॉसिबिलिटी नहीं है, बिकॉज योर ब्रेन नीड्स, उसको भी यहाँ पर रेस्ट की जरूरत है। और आप लोग अगर ये सोचोगे कि मैं इतनी देर तक पढ़ता रहूंगा तो नहीं, उससे कोई फायदा नहीं होगा। कंजप्शन कितना होगा पढ़ाई का? सिर्फ और सिर्फ 20%। और इससे कोई मतलब नहीं है। एग्जाम आपको क्रैक करने के लिए आपका ये मैटर नहीं करता है कि आपने कितने घंटे दिए हैं। बहुत सारे लोग यहाँ पे बोलते हैं कि हम 16 घंटे पढ़े थे, कि हम 14 घंटे पढ़े थे, कि हम 18 घंटे पढ़े थे। पॉसिबिलिटी नहीं है, आप इतनी देर तक नहीं पढ़ सकते हो। मैक्सिमम नॉर्मल जो एक इंसान होता है वो हद से हद या तो 12 घंटे खींच लेगा पढ़ाई में, ठीक है। बहुत ज़्यादा जब सर पर एग्जाम आने वाला है तो 12 घंटे खींच जाते हैं। अदरवाइज व्हेन यू आर लाइक बिगिनिंग अपनी स्ट्रैटेजी, मतलब आपका जो एग्जाम है आप उसकी तैयारी के बिगनिंग वाले फेज में हो, तो यू कैन ओनली गिव 8 आवर्स, नॉट मोर देन दैट। और ज़्यादातर लोग 6 घंटे देते हैं, इससे ज़्यादा नहीं दे पाते। और जो कि एक प्रॉपर कह सकते हैं प्रॉपर तरीके से तैयारी होती है, इतना समय कोई नहीं दे पाता है। आपको प्रॉपर स्ट्रैटेजी रखनी है, अपना डाइट, अपना सोना, रहना, खाना, सारी चीज़ें आप लोगों को एक हिसाब में लेकर चलनी। ज़रूरी नहीं है कि इतने घंटे पढ़ोगे तभी एग्ज़ाम निकलेगा। कोई ऐसा जो ये मिथ है ना कि 15 से 18 घंटे पढ़ने पर ही एग्ज़ाम क्लियर होता है, नॉट एट ऑल, बिल्कुल भी नहीं। आपके पास एक बहुत प्रॉपर और अच्छी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, उसके बाद ही यहाँ पर एग्ज़ाम निकलता है। इन सारी चीज़ों से कोई एग्ज़ाम नहीं निकलता। कुछ लोग यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 6 घंटे पढ़ाई करते हैं और ये 6 घंटे की जो उनकी पढ़ाई होती है वो उनको 90% रिजल्ट देती है। कोई फायदा नहीं है। 15 से 18 घंटे पढ़े, अगले दिन सब भूल गए। क्यों? क्योंकि आपके ब्रेन को चाहिए होता है आराम, और जितना आराम उसको दोगे उतना बेहतर रहेगा। अब इसका मतलब यही नहीं है कि बिल्कुल भी ना पढ़ो, पर जो बिगनिंग फेज में लोग रहते हैं वो आधे आधे घंटे से शुरू करें कि पहले एक दिन आधा घंटा पढ़े, उसके बाद 1 घंटा करो, ठीक है। धीरे धीरे करके आप लोग यहाँ पर अपना जो टाइम है उसको बढ़ाने की कोशिश करो। बट इसका मतलब ये नहीं कि आप लोग पूरी तरीके से अपना मतलब पूरा दिमाग इस चीज़ में लगा दो कि मैं 15 से 18 घंटे पढ़ूंगा और अच्छी तरीके से पढ़ पाऊंगा। ऐसा कुछ नहीं हो पाएगा। ओके, चलो आगे। अगला मिथ है यूपीएससी एस्पिरेंट शुड नो एवरीथिंग अबाउट एवरीथिंग। नो, नॉट एट ऑल। बिकॉज यहाँ पे देखो आपका एग्जाम बहुत वास्ट है, बिल्कुल सही बात है कि इतना सिलेबस इसका बहुत ज़्यादा वास्ट है, डाइवर्स है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप यहाँ पर सारी किताबें पढ़ लो, जो भी किताबें कोई बता रहा है वो किताबें पढ़ लो, नहीं। एनसीईआरटी से शुरुआत करो, ठीक है। बहुत बेसिक बेसिक चीज़ों से शुरुआत करो अपनी। उन बेसिक चीज़ों के बाद शुरुआत करने के बाद क्या है कि हर टॉपिक को पढ़ा आपने, हर टॉपिक के सब टॉपिक को पढ़ो। सब टॉपिक के बाद पास्ट क्वेश्चन पेपर्स देखोगे किस तरीके के आपके क्वेश्चंस आते हैं, क्या स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए,
एक पर्टिकुलर मैनेजेबल शॉर्ट बुक्स वगैरह जो होती हैं, मतलब आपकी जो बुक्स वगैरह होती है कम बुक्स पढ़ो, स्टैंडर्ड बुक्स थोड़ी सी कम पढ़ो, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि सारी आपको पढ़नी है, जितनी भी आपकी आती है। अगर लक्ष्मीकांत के लिए वो सॉरी आपके पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत है, तो लक्ष्मीकांत के बाद कोई और बुक भी पढ़ ली, नहीं, उसका कोई ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ और सिर्फ जो आपके करंट अफेयर्स में जो करंट इवेंट्स चलते हैं, ठीक है, करंट में जो चीज़ें चल रही हैं उनको देखो। आपकी हिस्ट्री वगैरह है, एनसीईआरटी से पढ़ो, नोट्स फॉर्म करो, उन टॉपिक्स पर ही आप सारी चीज़ों को सर्च करो, चीज़ें पढ़ो, समझो, ठीक है। ज़्यादा उसमें इतना स्टक होने की कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं है कि हम इतना इतना पढ़ लेंगे, इतनी इतनी किताबें पढ़ेंगे। मैंने ढेरों किताबें पढ़ ली, 100 किताबें पढ़ी और मेरा एग्ज़ाम इससे निकल जाएगा, नहीं, इससे कुछ नहीं होगा। अगर आप यहाँ पर 100 किताबें पढ़ने वाला, ठीक है, उन किताबों को ढंग से नहीं पढ़ पाएगा, क्योंकि वो रिवीजन ही नहीं कर पाएगा। 100 किताबों का कैसे रिवीजन करोगे, नहीं कर पाओगे। यहीं पर 10 किताबें पढ़ने वाला इजीली अपना रिवीजन भी कर लेगा, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है। और ये 10 किताबों का रिवीजन आपका होता जाएगा, काफ़ी बार हो जाएगा, आप एकदम परफेक्ट, है ना। तो उसी तरीके से यहाँ पर एक स्ट्रैटेजी रखो, कम बुक, शॉर्ट लिस्ट ऑफ बुक्स एंड बेटर तरीके से आप उन्हें कवर करो, ठीक है जी। चलिए, अगला मिथ है, ओनली दोज विद टॉप एकेडमिक क्रेडेंशियल्स कैन क्लियर द एग्जाम। नो, नॉट एट ऑल। आपके पास बैचलर्स की कोई भी डिग्री हो, किसी भी स्ट्रीम में, किसी भी स्ट्रीम में आपकी ग्रेजुएशन हो, डज नॉट मैटर। यूपीएससी ये सारी चीज़ें नहीं देखता है। आपके पास कोई भी किसी भी स्ट्रीम में डिग्री है, ठीक है, ग्रेजुएशन में, आप यहाँ पर बिल्कुल रेडी हो अपने आप को प्रेजेंट करने के लिए। बस आपके अंदर परसिवरेंस होनी चाहिए, लीडरशिप क्वालिटी होनी चाहिए और एक इंटेलेक्ट बिहेवियर होना चाहिए कि आप अपने नेशन को किस तरीके से बिल्ड कर सकते हो। आपके अंदर एडमिनिस्ट्रेशन की पूरी क्वालिटीज़ होनी चाहिए, बस। और बाकी जो लोग आपके यहाँ पर एग्जाम्स वगैरह क्लियर करके आते हैं, ठीक है, जो एग्जाम्स वगैरह क्लियर करके आ रहे हैं और भी बहुत सारे एग्जाम्स देके आ रहे हैं, तो उनका क्या होता है, उनको एक आइडिया होता है, दे नो कि किस तरीके का यहाँ पर एक प्रेशर बिल्डअप होता है। तो ये सारी चीज़ें उनको इस बारे में नॉलेज होती है। अदरवाइज इट्स नॉट लाइक कि आप लोगों को एक पर्टिकुलर आपके एकेडमिक्स बहुत अच्छे होने चाहिए, आपके 99% आने चाहिए, तभी यू आर एबल टू क्लियर दिस एग्जाम। नो, नॉट एट ऑल, ठीक है। आप चाहे बहुत बारी फेल भी हुए होगे, बट स्टिल यू हैव दोज गट्स कि आप लोग इस एग्जाम को क्लियर कर लो, बस करने की लगन होनी चाहिए, है ना। चलो, अगला मिथ देखो यहाँ पे, ओनली पीपल विद गुड इंग्लिश कैन क्लियर द एग्जाम। बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, कंप्लीट नो है इसके लिए। बिकॉज देखिए क्या है, यूपीएससी इंकरेज करता है हर कैंडिडेट को, क्योंकि देखो हम जिस देश में रहते हैं, वी हैव लाइक सो मेनी लैंग्वेजेस, 22 लैंग्वेजेस हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है। तो अगर ये 22 लैंग्वेजेस लिस्ट करी गई हैं और ये जो एग्ज़ाम है, ये एग्ज़ाम पूरे इंडिया के एग्ज़ाम है, ठीक है, सब लोग इस एग्ज़ाम को देखते हैं। करीब न जाने कितने एस्पिरेंट्स हैं जो इस एग्ज़ाम को देते हैं, तो ज़रूरी तो नहीं है कि सबको हिंदी या इंग्लिश है ना। हर व्यक्ति है, हर तरह का व्यक्ति है, हर तरीके की लैंग्वेज जानता है, वो 22 तरीके की लैंग्वेज है। तो यूपीएससी आप लोगों के लिए बिल्कुल बाहें फैला के खड़ा है, ठीक है, कि आप लोग किसी भी लैंग्वेज में तैयारी करो, किसी भी लैंग्वेज में तैयारी करो, चाहे आप हिंदी मीडियम हो, चाहे आप इंग्लिश मीडियम हो, चाहे आपको इंग्लिश आती हो, चाहे आपको हिंदी आती हो या नहीं आती हो, कोई भी लैंग्वेज आती हो, बस आपके अंदर गट्स होने चाहिए, आप स्ट्रेट फॉरवर्ड होने चाहिए, आपके अंदर नॉलेज होनी चाहिए, आप लोग इजीली, आपके अंदर स्किल्स होनी चाहिए कि आप किसी भी इशू को देख रहे हो तो आप किस प्रोसेस से उस पर डिसीजन बना रहे हो, क्या सोच चल रही है आपके दिमाग में, ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं, ठीक है, कि किस तरीके के व्यक्ति हो आप, किस तरीके से आपने अप्रोच रखी है अपने एग्जाम को लेकर, ठीक है। और बस यही सारी चीज़ें हैं जो कि मैटर करती हैं, बाकी इंग्लिश, हिंदी, ये सारी चीज़ें मैटर नहीं करती हैं। ऑलराइट, तो जिसको भी ये पर्टिकुलर डाउट हो कि मेरी इंग्लिश अच्छी नहीं है, मैं एग्जाम कैसे क्लियर करूँ, कोई ऐसा डाउट मत रखो, इंग्लिश की कोई ज़रूरत नहीं है। इफ़ यू हैव अ गुड हिंदी, इफ़ यू हैव लाइक आप किसी भी लैंग्वेज में आपकी महारत है, आप लोग इजीली इस एग्जाम को क्लियर कर सकते हो। ओके, बस लगन होनी चाहिए, वही मैं बार बार बोलूँगी, यू शुड हैव लाइक दोज कॉन्फिडेंस, वो कॉन्फिडेंस होना चाहिए आपके अंदर, बस वही एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, बाकी और चीज़ कोई मैटर नहीं करती है। चलिए, अब यहाँ पे देखो, यू कैन नॉट क्लियर द एग्जाम विदाउट कोचिंग, सबसे बड़ा मिथ, सबसे बड़ा मिथ है, ठीक है, इसको आपको खत्म करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखो क्या है, अभी हाल फिलहाल में अगर आप देखोगे तो हमारा पूरा भारत डिजिटलाइज्ड हो रहा है, ठीक है, बच्चे भी जो उनके क्लासरूम्स हैं वो ऑनलाइन क्लासेस में शिफ्ट हो गए हैं। तो क्या अब आप लोग पढ़ाई नहीं कर रहे हो, पढ़ाई तो अभी भी करनी पड़ रही है, यूपीएससी की पढ़ाई, यूपीएससी की तैयारी घर बैठ के करनी है।
कोचिंग से क्या होता है कि आपको एक डायरेक्शन मिल जाता है कि आपको इस डायरेक्शन में मूव करना है, ये गाइडेंस मिल जाती है। बट आजकल आपके पास ऑनलाइन रिसोर्सेज हैं, यू कांट लाइक आप ऑफलाइन क्लासेस नहीं ले सकते हो, आप नहीं जा सकते ऑफलाइन क्लासेस में, और जाओगे भी तो यू हैव टू मेंटेन अ प्रॉपर एक सिक्योरिटी लेकर आपके आपके दिमाग में वही चीज़ चलती रहेगी कि मैं कहीं छुल ना जाऊँ, कहीं मेरा मास्क ना हट जाए, कहीं इसको कोरोना ना हो, चाहे उसको कोविड ना हो। तो ये पर्टिकुलर चीज़ आपके ब्रेन में चलती रहेगी, उससे कोई फायदा नहीं होगा, ना पढ़ पाओगे ना कुछ हो पाएगा, ठीक है। और सबसे बड़ी बात यही है कि आप अपने आप से, ठीक है, सेल्फ स्टडी इज द बेस्ट। बाकी आपके ऑनलाइन रिसोर्सेज आपको बहुत सारी जगह मिल जाती हैं, बुक्स, मटेरियल, सारी चीज़ें सब मिल जाता है, ठीक है। किसी भी बुक की समरी चाहिए आपको यूट्यूब पे अवेलेबल है, बहुत सारी आपकी ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं, तो उन पे आप लोग यहाँ पर शिफ्ट कर सकते हो, बिकॉज दैट इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट। एक तो आपकी सेफ्टी के लिए, आप सिक्योर हो, घर पे बैठ के टाइम वेस्ट नहीं हो रहा है, बिकॉज व्हेन यू गो टू द कोचिंग तो क्या होता है ना, वहाँ पे दोस्त वगैरह मिलते हैं, टाइम वेस्ट कर दिया वहाँ पे दोस्तों से बात करने के लिए, तो इस तरीके की चीज़ें हो जाती हैं। दिस इज़ वेरी नॉर्मल, वेरी मच नॉर्मल। किसी से नोट्स मांग ली, किसी से कुछ कर लिया, डोंट वेस्ट योर टाइम, बिकॉज यूपीएससी की तैयारी में टाइम वेस्ट करने का कोई भी पॉइंट नहीं रहता है। आपके पास वैसे भी बहुत ज़्यादा लिमिटेड टाइम है, और इस लिमिटेड टाइम को किस तरीके से आपको इसे अपनी तैयारी में लगाना है, ये आपको सोचना है, ठीक है। तो टाइम वेस्ट करना छोड़ें और घर बैठ के आप लोग इजीली बिना कोचिंग के तैयारी कर सकते हो। ऑनलाइन सोर्सेज बहुत सारी हैं, उन्हें देखो, गाइडेंस आपको वहीं मिल जाएगी। एक स्मार्ट पर्सनलाइज स्ट्रैटेजी बनाएं और उसके बाद तैयारी करें अपनी, है कि नहीं। चलिए, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस क्लास गाइज। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो वेरी मच। अगर आप लोगों के कोई भी डाउट आते हैं, और अगर आपको इस पर्टिकुलर वीडियो से मिलती है क्लियरेंस, ठीक है, अगर आपको इस पर्टिकुलर वीडियो से यहाँ पर क्लियरेंस मिल रही है, तो आप लोग मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। आप लोगों के जितने भी कमेंट्स आएंगे, लाइक्स आएंगे, वो हम लोगों को और भी ज़्यादा मोटिवेट करते हैं। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई होप आप लोगों के जितने भी डाउट्स होंगे वो क्लियर हो गए होंगे। नहीं हुए हैं, कोई भी डाउट है, कमेंट करिए, ठीक है, कमेंट करिए, क्योंकि आप लोग अपने डाउट्स पूछेंगे एंड वी विल गोना रिवर्ट यू बैक, ठीक है। आपकी जितने भी डाउट्स होंगे उस पर एक प्रॉपर तरीके से हम जवाब देंगे। ऑलराइट, तो वीडियो अच्छी लगी है तो व्हाट यू हैव टू डू, आपको करना है इसे लाइक, ठीक है, और शेयर भी कर सकते हो, और अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलना। चलो, सो बाय बाय एवरीवन, टेक केयर एंड हैव अ वंडरफुल डे अहेड, बाय बाय।